6 दिसंबर की बात है। मैं मेरे बेटे को छोड़ने के लिए गया था। उस इंदौर स्कूल में पढ़ता है, 12वीं क्लास का छात्र है। हमें एयरपोर्ट जाके पता लगा कि फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है, जिसकी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अखबारों में, मीडिया के माध्यम से तो हमें पता ही चल रहा था कि कैंसिल हो रही है, लेकिन अगर हमें 24 घंटे पहले पता लगता तो मैं कुछ और इंतज़ाम करता। अब एयरपोर्ट पे जाके मेरे को पता लगा तो मैं गाड़ी लेके गया ही हुआ था। मैंने देखा कि बस, ट्रेन, कुछ ऑप्शन मैंने 1-2 फ़ोन किए इधर-उधर। तब तक शाम होने को थी, सूर्यास्त होता गया, मेरी चिंता बढ़ती गई। तो मैं गाड़ी उठा के मैं निकल ही लिया इंदौर की तरफ, और बेटा अपना पढ़ता रहा, और हमने घर में भी थोड़ा लेट जाके बताया कि हम गाड़ी से ही निकल लिए। था तो मुश्किल हमारे लिए, लेकिन हम चलते रहे और आराम से 3-4 जगह हमने गाड़ी रोकी, चाय पी, और नींद भी आ रही थी। 4 बजे के आसपास मेरी आंखें 2-3 बार नींद आई, लेकिन मैंने साइड में लगा के मैंने आंखों पर पानी मारा, चाय पी, और मैं धीरे धीरे करके 50-60 की स्पीड पे सुबह 7 बजे मैंने उसको स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उसके प्री बोर्ड एग्ज़ाम थे, वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि आप जून के महीने में आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तब वो मार्कशीट आएगी। तब तक जहाँ भी हमें अप्लाई करना है तो प्री बोर्ड की मार्कशीट ही लगेगी। तो बस कर पाए, लेकिन दुखी भी हैं हम, हैरानी भी है कि भाई इंडिया में हमारे साथ इस तरह हो रहा है। हमारे साथ 6 लाख यात्री, उनकी भी अलग अलग इसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी। जब उस टाइम पहुंचे तो किस तरह का हुआ? तो लग ही नहीं रहा था। ये एयरपोर्ट है T3, T2, T1, ये नज़दीक ही है आजकल तो, और रोहतक से तो 1 ही घंटा लगता है। पहले 3 घंटे लगते थे, ये नया रास्ता बन गया अब। तो वहाँ 3-4 किलोमीटर पहले से ही लग गया था कि अफरा तफरी का माहौल सा था, कोई सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे कुछ नहीं था। और परेशान, एक तो उनका सामान एयरलाइन ने रख लिया और फ्लाइटें उड़ाई नहीं। अब वो कह रहे थे कि प्लीज़ हमारा सामान दे दो, हम कुछ और, तो उनको कई कई दिन हो गए सामान भी नहीं उनको मिला। तो उनकी ऐसी हालत को देख के हम बच गए, हमने सामान जमा नहीं करवाया, ना एयरपोर्ट के हम अंदर गए। तो हमें बाहर से ही पता लग गया, तो हम वहीं से ही जाम में फंस जाते अगर ज़्यादा देर रहते, तो फिर हम वहाँ से अपना रास्ता निकाला और वहाँ से हम निकल लिए। और अब आज ही मेरे पास मेल आई है कि आपने फ़्लाइट मिस कर दी। अब जो फ़्लाइट उड़ी ही नहीं, तो उसको मैं मिस कैसे कर सकता हूँ? तो हमारे जो टिकट के पैसे जो वापस देने हैं, शायद उसको भी एयरलाइन खाने के चक्कर में है कि ये पैसे भी इनको ना दें। तो अब पता नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा हमारे पैसे भी वापस आएंगे। तो किसकी मतलब ये गलती लग रही है? ये तो पहली प्रथम दृष्टि में तो देखो जी, एयरलाइन की लग रही है, क्योंकि ना तो कोई मौसम में खराबी है, ना कोई एयरपोर्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि गोवा जो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो उड़ रही हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं वो उड़ रही हैं। तो इन्होंने तो ये फ़्लाइटें ही हैं जो इंदौर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, और ये इन शहरों की फ़्लाइटों को इन्होंने रद्द किया है। तो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते होंगे इन शहरों में जाने वालों को ये। लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा तो सब ने भुगता है जी। मेरे को लगता कि ये कोई भी इन स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहा था, सब काम के लिए जा रहे थे। किसी का एग्जाम था, किसी का नौकरी ज्वाइन करनी थी, किसी बहुत सारी स्टोरियां हमें मीडिया के माध्यम से ही पता लगी। लेकिन जो 800 किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा होता है। देखिए, अगर हम ये सोच के निकलते हैं कि हमें 800 किलोमीटर जाना, तो शायद उस सफ़र को मैं पूरा नहीं कर पाता। लेकिन मेरे को मेरा बेटा दिखाई दे रहा था और उसका एग्ज़ाम दिखाई दे रहा था। तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं, हाँ, पूरी रात ड्राइव कर सकता हूँ। रिस्की भी है, और इसकी सलाह मैं किसी को नहीं देता कि इस तरह का रिस्क लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने रात भर गाड़ी चलाई।